तो एक पैरेलल लाइन हम डॉटेड खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमने एक पैरेलल लाइन खींच ली। पैरेलल लाइन खींचा तो जो 100 था ना, ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेंगे 100 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 50-50 हो गया, ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं है कि ये कितना ये कितना, बस हमें इतना पता है कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी एक एंगल ये हो गया और एक इधर का एंगल हो गया, ये पूरा 100 है। तो इसका एक रिलेशन कैसे पता चलते हैं, जैसे हमने y निकाल लिया, अब y निकाल लिया तो ये और ये पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो y का इस वाले एंगल का इस वाले एंगल के साथ रिलेशन बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो, इस लाइन को आप p और q भी नाम रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, p q रख दिया। तो y का किसके साथ हो जाएगा, इस वाले एंगल के साथ। इस एंगल की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इसे m कुछ भी एंगल का नाम ले लेते हैं, m मान लेते हैं, एंगल को m मान लेते हैं, हमने m मान लिया। तो y और m आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिखेंगे एंगल y बराबर एंगल m, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया हमारा। अब y बराबर m, तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 60, तो m की भी कितनी हो जाएगी 60, ये 60 है तो एंगल m आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। अगर ये 60 हो गया तो जो निचला हिस्सा बच गया ये 100 में से, तो 100 में से माइनस कर देंगे, टोटल 100 था, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो इसके नीचे वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 40 डिग्री हो जाएगी। अब ये 40 डिग्री इनके बराबर, ये 40 है प्लस ये है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये। तो पैरेलल लाइन में एक ही साइड ये लाइन ट्रांसवर्जेंट लाइन हो जाएगी और ये इन दोनों का सम जो है ना 180 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के एक ही साइड एंगल बनते हैं ना, इन दोनों का सम 180 होता है। तो 40 प्लस में ये लगा देंगे एंगल Z प्लस में एंगल 40 डिग्री, ये बनाएगा 180। एंगल मेड इन सेम साइड ऑफ, ये एक ही तरफ बने हैं, एंगल इन सेम साइड लिख देंगे इसे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, वर्सल लाइन, ये एक ही साइड बने हैं। 180 का होता है जब एक साइड बन जाता है, तो प्लस का 40 उधर चला जाएगा, तो Z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 40, तो ये हो जाएगा Z बराबर 140, यानी कि Z की वैल्यू भी आ गई, Z की वैल्यू 140 आ गई। अगर Z की 140 आ गई, अब इन दोनों का सम 180, ऐसे करके एक सीधी रेखा पे बनना लीनियर पेयर। तो इसको क्या करना है, यानी Z इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, यहाँ बन गया ये लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में क्या करना है, तो Z की वैल्यू हमें पता है, Z की वैल्यू कितनी आई 140, तो 140 प्लस x की हमें नहीं पता 180, प्लस का 140 है उधर भेज देंगे 180 माइनस 140, तो x बराबर आपके पास आएगा 40 डिग्री। इस तरीके से आपको इसका सॉल्व करना है, ये इसी तरीके